जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, वो किसी और की परछाई बनने में कहाँ। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू मैथमेटिक्स गुरु अभिषेक सिंह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, कुछ दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब रोज वीडियो अपने समय से अपलोड हो जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मेरे यूट्यूब का वो पहला वीडियो था, इतना सारा व्यूज़ और इतना सारा लाइक, एक भी डिसलाइक नहीं है। थैंक यू सो मच। आइए आज बात करते हैं अरिथमेटिक टॉपिक की ओर। कैसे पढ़ना है इसको, क्या क्या पढ़ना है उसको ध्यान देंगे। अरिथमेटिक में आपको पढ़ना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई। आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने एक साथ क्यों लिखा है। आपको देखने में आ रहा होगा कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट वाइज क्यों इसको डिवाइड किए हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिलेबस बताया जाए, सभी को सिलेबस पता है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि कौन से टॉपिक को किसके साथ रिलेट करके पढ़ा जाए ताकि आसानी हो। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई को अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। परसेंटेज का इस्तेमाल इन चारों टॉपिक में, जो भी टॉपिक दिख रहे हैं आपको, सब में होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है हम लोग को। प्रतिशतता, लाभ और हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। अनुपात एवं समानुपात, मिश्रण, साझा, एज, रेशियो बेस, संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक एक साथ। इसमें एक और टॉपिक है, इसका नाम है घातांक और करनी। अब देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, कार्य और मजदूरी, नल और टंकी एक साथ। समय, दूरी और चाल, समय, दूरी और चाल, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, रेलगाड़ी, आयु, एवरेज एक साथ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। परसेंटेज, प्रतिशतता, आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा। पर को अलग करिए, सेंट को अलग करिए। सेंट का मतलब ही होता है 100, 100। परसेंटेज का मतलब है जब किसी चीज को आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस किया जाए वो परसेंटेज है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है। मान लीजिए कि धोनी का स्ट्राइक रेट 120 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि धोनी ने 100 बॉल फेस करके 120 रन बनाए। भले ही इसमें स्ट्राइक रेट टर्म यूज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी क्या है? परसेंटेज छिपा है। परसेंटेज हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। हर एक पल में, हर एक समय में आपका परसेंटेज का इस्तेमाल है। क्या आप वो दिन भूल गए जब आपसे कोई आके पूछता था, बेटा तुम्हारे बोर्ड में कितने परसेंट आए? बताना पड़ता था ना, चाहे जितने भी आए हों। तो यही है परसेंटेज। परसेंटेज का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे कि इसका बेसिक्स क्या है। इसका बेसिक्स क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, या कह सकते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे
चेंज करें। देखिएगा, अगर दिया है 1/5, ये क्या है, भिन्न है ना, फ्रैक्शन है ना। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, बस क्या करिए कि 100 से मल्टीप्लाई करिए, काट देंगे, कितना आ गया 20%, यानी कि 20। 1/4 क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, कट करेंगे 25%, दिया है 2/3, चेंज करना है इसको परसेंटेज में, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 66.66%। मुझे पता है कि आपको चेंज करने आता है, फिर भी आपको मैं बेसिक बता रहा हूं। हालांकि बाद में हम लोग कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और इससे छुटकारा पा लेंगे, फिर भी आपको जानना आवश्यक है। अब हम देखेंगे परसेंटेज में, ये था फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कैसे करेंगे। अब सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि परसेंट टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन दिया 20%, चेंज करना है, 100 से डिवाइड करिए, 25 जा ऊपर 1/5 आ गया फ्रैक्शन। 40%, 40/100 सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 दिया है 70%, 70%, 70 सॉल्व करेंगे 7/10 हो गया। यानी कि अगर परसेंट से फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा परसेंटेज है उसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक्स भी पढ़ेंगे इसमें। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा ट्रिक्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रिक्स भी यूज करेंगे। इसी में एक टर्म होगा, पढ़ेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सक्सेसिव परसेंट चेंज, और लास्ट में ब्रह्मास्त्र पढ़ेंगे हम लोग, ब्रह्मास्त्र। ट्रिक का मतलब जानते हैं ना, ट्रिक का एक और हिंदी होता है धोखा। मत दीजिएगा किसी को, बड़ा बुरी बात। आइए अब हम सीखने वाले हैं कैसे। कुछ टर्म है जिसे कि आपको याद करना होगा, जैसे कि 1 अपने आप में कितना होता है 100%। 1/2 कितना होता है 50%। 1/3, 1/4, 1/5 कितना होगा 20%। 1/6 कितना होगा 16.66%। 1/7 कितना होगा 14.28। 1/8 कितना होगा 12.5%। 1/9 कितना होगा 11.11%। 1/10 कितना होगा 10%। 1/11 कितना होगा 9.09%। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसका फायदा क्या है। वैसे आप चाहें तो इसे 20 तक कर सकते हैं, 20 तक करने का इसका विशेष फायदा है। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे टॉपिक की तरफ अपने। एक तरफ मैं उस वैल्यू को लिखता हूं,
ध्यान देंगे। सपोज करिए कि आपको निकालना है 2/5 फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि भिन्न में है, और इसे आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, या तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय है, मैं बता रहा हूं, जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, उसको रिमूव कर दीजिए। तो क्या बचेगा 1/5, यानी कि ऐसे। अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में आप इसे अपने मन में कर लेंगे। अब देखिए 2 यानी 2 और 1/5 का वैल्यू पता है आपको कितना, 20, 22 जा 40%। अगर दिया है 3/5, तो आप क्या करेंगे, 3/5 दिया है ना, तो 3 को अलग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/5। 3 इंटू 1/5 का वैल्यू कितना 20, 60%। 2/3 का निकालना है, कुछ नहीं करिए, 2 इंटू 1/3, 2 1/3 का वैल्यू बोल दीजिए 33.33, 33.33। अब आपको करना क्या है कि इसका वैल्यू रख देंगे, और कितना आ गया 66.66%। तो अगर आपको डाटा याद है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने में बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, गौर करिएगा, मिटा दें। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है। अब बात आती है कैसे हम लोग अगर दिया है a बराबर 400 और दिया है b बराबर 450, और आपसे पूछ सकता है a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, यानी कि a b का कितना प्रतिशत है। क्या करना है आपको, जिसका भी निकालना है, क्या पूछा है a b का कितना परसेंट है, तो जो पूछा है वो कहाँ होगा ऊपर, बाकी कहाँ हो जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई में 100 नहीं करिए, इसका मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा, बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर्मूला होता है, ऊपर होगा कंपेयर्ड, कंपेयर्ड का मतलब होता है जिसकी तुलना करनी है, कंपेयर्ड विथ, जिससे तुलना करनी है, ठीक है। तो किसकी तुलना करनी है, तो ए की, ए का वैल्यू कितना है 400, किससे तुलना करनी है बी से, बी कितना है 450। अब सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, कितना आ गया 8/9। अब मैं क्या करूंगा कि 8 को अलग कर लूंगा, 1/9 को अलग कर लूंगा, और आपको पता है कि 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11.11, यानी कि 88.88%। हो गया आंसर। ये भी तो पूछ सकता है आपसे, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। चलिए, तो कंपेयर्ड इस बार कौन है बी,
किसकी तुलना करें? बी की। इस बार बी कहाँ होगा? ऊपर। ए कहाँ होगा? नीचे। सॉल्व करेंगे इस बार 9 ऊपर 8 नीचे, 9/8 यानी कि 9 इंटू 1/8 और 12.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, इतना परसेंट आपका आ जाएगा। क्लियर है? ये तब करेंगे जब पूछेगा राम श्याम का कितना परसेंट है, श्याम राम का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। तो आराम से जिसकी तुलना करनी यानी जो कंपेयर्ड है ऊपर रहेगा, बाकी नीचे रहेगा, और आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो हमसे परसेंटेज पढ़ चुके हैं, वो भी रिवीजन करेंगे और कुछ नए नए क्वेश्चन और ट्रिक्स आपको नया नया मिलेगा इसमें, यानी इस वीडियोस में भी आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी, इसलिए ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जरा आप ध्यान देंगे। बिठा दें। चलिए गौर करेंगे। ये क्या है? टेल। और ये क्या है? हेड। ये पूंछ है और ये सर है, ठीक है। हालांकि हम लोग हेड और टेल टर्म यूज नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। क्या बोलेंगे? इनिशियल। इसको बोलेंगे फाइनल वैल्यू, इसको बोलेंगे आईवी, इसको बोलेंगे एफवी। चलिए, जो बीच का टर्म होगा परसेंट चेंज, मैं बता रहा हूं कैसे। परसेंट चेंज, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परसेंट चेंज निकालना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही 10,000 यानी 10,000 रुपीज है शुरुआत में। कितना है? 10,000। और 2 साल के बाद बैंक में रखने के बाद ही वह 12,000 हो गया, यानी कि 12,000 रुपए हो गया। तो बताइए कितना का चेंज आया? अगर रुपया में पूछेंगे तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि इसमें 2,000 रुपीज का चेंज आया, यानी कि 2,000 रुपया चेंज हुआ। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो दृश्य कुछ और होगा। तो यही जो इनिशियल वैल्यू से जो फाइनल वैल्यू बनने में जो चीज लग रहा है वही क्या है? चेंज है। तो आप सीखेंगे कि परसेंट चेंज क्या होता है, मतलब कितने परसेंट का चेंज आया। पहले 10,000 था, अब 12,000 हो गया, तो कितना परसेंट चेंज हो गया, यानी कितना इंक्रीज कर गया या कितना डिक्रीज कर गया, ये बताना है आपको। तो परसेंट चेंज निकालने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बट्टा इनिशियल वैल्यू इनटू 100। हम कह सकते हैं कि अगर परसेंट चेंज निकालना हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बट्टा इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसका मतलब यही है कि अगर हमको परसेंट चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू कितना है? 12,000। इनिशियल वैल्यू कितना है? 10,000 बट्टा कितना? 10,000 और इनटू में क्या कर देंगे? 100। सॉल्व करिए, हो जाएगा 2,000 बट्टा 10,000 इंटू 100। अब कट करिए इसको, कितना हो गया? 20%। हम कह सकते हैं कि आपको 20% का चेंज आया। जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला जेन्युइन फॉर्मूला है, मतलब है कि इसी फॉर्मूला से ही प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला भी आया है। प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस परसेंट निकालना, इससे ही निकलता है।
आपको मैं दिखा दे रहा हूं, क्लियर है? देखेंगे आप, कैसे। वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है? ये ना होता है कि P परसेंट बराबर क्या होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, P इंटू 100 बाई CP। बट यहां देखिए, गौर करेंगे, CP यानी कॉस्ट प्राइस, SP यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य कहीं ना कहीं इनिशियल वैल्यू है कि नहीं, शुरुआती मान है कि नहीं, शुरू में कितना लगा वही ना क्रय मूल्य होता है, और जितना हम बेच दिए वो क्या है, फाइनल वैल्यू है। क्या है जी, फाइनल वैल्यू है। अब जरा गौर करिएगा, परसेंट चेंज, परसेंट चेंज कैसे देखेंगे। आपने जितना में सामान खरीदा, सपोज करिए कि आपने 4000 यानी 4000 में कोई सामान खरीदा और उसे 6000 में बेच दिया, ये आपका CP हो गया, ये आपका SP हो गया। देखिए तो इनिशियल वैल्यू है, देखिए तो फाइनल वैल्यू है। अब देखिए 4000 यानी कि 4000 रुपए था, कितना हो गया 6000, तो कितना का चेंज आया, तो 2000 रुपए का चेंज आया। लेकिन परसेंट की बात की जाए तो कुछ और होगा, तो यही जो परसेंट चेंज है ना, वही प्रॉफिट है। तो परसेंट इस टर्म के लिए परसेंट चेंज है, बट इस टर्म के लिए प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला पे, क्योंकि परसेंट चेंज ही क्या है, परसेंट चेंज ही क्या है, आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट, मैं इसको यहां लिखता हूं, प्रॉफिट परसेंट बराबर FB। FB क्या है, SP माइनस IV क्या है, CP बट्टा IV क्या है, CP इंटू 100। यही ना होता है फॉर्मूला। देखिए इसी पे आ गया, यहां देखिए सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है ना, या फिर FP माइनस IV। तो 6000 यानी कि 6000 माइनस 4000 बट्टा 4000 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 2000 बट्टा 4000 इंटू 100 कट करेंगे और यहाँ आंसर आएगा 50%। क्लियर है? तो जो फॉर्मूला है परसेंट चेंज का, वही फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट का निकालना हो तो परसेंट चेंज पे ही निकलेगा आपका, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट यही कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको हमें बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पिछले वीडियो की तरह ही प्यार दीजिए। आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।